गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कोलिजन थ्योरी के बारे में। और कोलिजन जो थ्योरी थी उसका जो इक्वेशन था वो हमने प्राप्त किया था k इक्वल टू जेड ए की पावर माइनस ए बाई आर टी। यहाँ से हमें लास्ट में इक्वेशन प्राप्त हुआ था k इक्वल टू जेड ए की पावर माइनस सी ए बाई आर टी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि T जो है T यहाँ पे टेम्परेचर कहलाता है, R यहाँ पे रेट कांस्टेंट गैस कांस्टेंट कहलाता है, E A यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है और K यहाँ पे रेट कांस्टेंट कहलाता है और Z यहाँ पे क्या कहलाता है, प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की कुल संख्या कहलाता है। अब यहाँ से जो कोलिजन थ्योरी थी, इस कोलिजन थ्योरी में इसकी रेट के लिए जो इक्वेशन हमने प्राप्त किया था, इस इक्वेशन में कुछ कमियाँ रह गई। तो यहाँ से इन कमियों को सुधार करने के लिए यहाँ पे एक मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी यहाँ पे दी गई। और मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी थी इसमें क्या बताया गया कि मैनी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन फॉलो द क्लासिकल कोलिजन थ्योरी बट फॉर सम रिएक्शन रेट कांस्टेंट डज नॉट मैच विद द क्लासिकल कोलिजन थ्योरी। तो मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी थी इसमें बताया गया कि बहुत सी बायोमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी होती हैं, अर्थात वे रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मोलिक्यूल भाग लेते हैं, उन रिएक्शंस को हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। और बायोमोलिकुलर जो रिएक्शन होती हैं वो क्लासिकल जो थ्योरी है उसकी ये पालना करती है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनका रेट कांस्टेंट जो होता है, वेग स्थिरांक का जो मान होता है, वो क्लासिकल कोलिजन थ्योरी से मैच नहीं करता है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, मैनी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन फॉलो द क्लासिकल कोलिजन थ्योरी बट फॉर सम रिएक्शन रेट कांस्टेंट डज नॉट मैच विद द क्लासिकल कोलिजन थ्योरी। अर्थात मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी ये बताती है कि कुछ बायोमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी होती हैं जो क्लासिकल कोलिजन थ्योरी की पालना करती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिनका जो रेट कांस्टेंट है वो क्लासिकल कोलिजन थ्योरी से मैच नहीं करता है। इसके बाद मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है इसमें क्या बताया गया था कि सम टाइम द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी वेरी हाई दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिकल कोलिजन थ्योरी। इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक समय ऐसा भी होता है जब रेट कांस्टेंट जो होता है, वेग स्थिरांक का जो मान होता है, उसका मान बहुत ही हाई हो जाता है, जिसके कारण यहाँ से उस रिएक्शन को जिसका रेट कांस्टेंट का मान बहुत हाई हो जाता है, उस रिएक्शन को हम क्लासिकल कोलिजन जो थ्योरी होती है उसके आधार पे हम उसको एक्सप्लेन हम यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। We consider only activation energy and its spherical molecule for complex molecule. We cannot neglect vibrational and rotational energy. अब यहाँ पे जो कोलिजन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम केवल जो स्फेरिकल जो मोलिक्यूल होते हैं उनके लिए एक्टिवेशन जो एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा का जो मान है, उसका निर्धारण हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल अर्थात कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं
जिनके लिए हम यहाँ से कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होती हैं उनके लिए एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है उसके साथ साथ वाइब्रेशनल और जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे हम केवल एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसके बारे में ही हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे स्फेरिकल जो मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल और इसकी रोटेशनल एनर्जी भी पाई जाती है। इसके मान को हम यहाँ से नेगलेक्ट नहीं मान सकते हैं। इसलिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफाइड कोलिजन जो थ्योरी होती है इसके लिए 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको यहाँ ध्यान रखने होते हैं। तो यहाँ से सो अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी 3 पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है उसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, मॉडिफाई कोलिजन जो थ्योरी होती है इसके लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर लीटर पर सेकंड, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाली अणुओं की संख्या पर रेट कांस्टेंट का जो मान है वो डिपेंड करता है। नंबर 2 नंबर ऑफ एक्टिवेटेड जो मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी यहाँ पे कंटेन रखते हैं, किसके इक्वली एनर्जी रखते हैं, एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है उसके इक्वली एनर्जी रखते हैं या उससे अधिक एनर्जी यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं। और नंबर 3 आपको यहाँ पे मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है इसमें क्या ध्यान रखना है, मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए प्रत्येक रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी में 3 महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फर्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है नंबर ऑफ कोलिजन पर लीटर पर सेकंड, प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की कुल संख्या। नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल विच कंटेन एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रिय अणुओं की संख्या पर इसका मान निर्भर करता है, जिसकी जो ऊर्जा है उसका मान सक्रियण ऊर्जा के इक्वल ऊर्जा रखेगा या उससे अधिक ऊर्जा यहाँ पे रखता है। और थर्ड बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो कोलिजन मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। इसके बाद में यहाँ से जो कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, इसका जो इक्वेशन है वो हमने निकाला था। और कोलिजन थ्योरी का जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ था वो क्या प्राप्त हुआ था, जेड के इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ था, के इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था जेड ए की पावर माइनस ए बाई आर टी। तो यहाँ से लास्ट जो क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने यहाँ से कोलिजन जो थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी का यहाँ से इक्वेशन हमने प्राप्त किया था। और वो क्या इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था, के इक्वल टू जेड ए की पावर माइनस ए बाई आर टी यहाँ से प्राप्त हुआ था। अब इसके बाद में हम यहाँ पे मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है उसकी यहाँ पे हम बात करते हैं। और मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट कांस्टेंट के का जो मान है, के का जो मान है वो इक्वल होता है पी जेड ए की पावर माइनस ए बाई आर टी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कोलिजन थ्योरी का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, के इक्वल टू जेड ए की पावर माइनस ए बाई आर टी होता है, जहाँ पर टी क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है, आर क्या कहलाता है,
गैस कांस्टेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। जेड क्या कहलाता है? प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या। के क्या कहलाता है? रेट कांस्टेंट यहाँ पे कहलाता है। इसके बाद यहाँ से मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई, और मॉडिफाइड कोलिजन जो थ्योरी है इसमें एक पद और ऐड कर दिया गया, और वो जो पद ऐड किया गया यहाँ पे, वो कौन सा पद ऐड किया गया यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। पी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। इसको हम कौन सा फैक्टर भी कहते हैं? स्टेरिक फैक्टर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और थर्ड जो इसका नाम है वो इसको हम क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन फैक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ से मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी होती है वो क्या होती है? K इक्वल टू पी जेड e की पावर माइनस EA/RT को हम यहाँ पे मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में P जो है, P को हम क्या कहते हैं? P को हम यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। और थर्ड जो नाम है इसका, उसको हम क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी होती है, K इक्वल टू पी जेड e की पावर माइनस EA/RT। इस इक्वेशन में यहाँ पे P जो है, P को हम क्या कहते हैं? स्टेरिक फैक्टर कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ से जो P का मान होता है, वो P का मान यहाँ से 1 to 10⁻⁻⁹ के मध्य में होता है। तो यहाँ से जो ये P का मान है, P का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से लेकर, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 to 10⁻⁹ तो यहाँ से P जो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर और स्टेरिक जो फैक्टर है, इसका जो मान है वो 1 से लेकर 10⁻⁹ होता है। इसके बाद मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ P इज 1 देन केमिकल रिएक्शन सेटिस्फाइड क्लासिकल कोलिजन थ्योरी। यदि यहाँ पे P का मान जो है वो 1 हमें प्राप्त हो जाता है। P का मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है? P का मान यहाँ से यदि हमें 1 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये कौन सी थ्योरी को यहाँ पे सेटिस्फाइड करती है? क्लासिकल कोलिजन थ्योरी को ये यहाँ पे सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ से ये था आपका मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, तो इसमें आपको एक बार दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा। मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, मैनी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन फॉलो द क्लासिकल कोलिजन थ्योरी बट फॉर सम रिएक्शन रेट कांस्टेंट डज नॉट मैच विद द क्लासिकल कोलिजन थ्योरी। अर्थात कुछ द्विपरमाणु अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी होती हैं जो क्लासिकल कोलिजन थ्योरी को फॉलो करती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक के जो मान हैं वो क्लासिकल कोलिजन थ्योरी को मैच नहीं करते हैं। Sometime the value of rate constant will be very high that cannot be explained from the passage of classical collision theory। एक समय ऐसा आता है जिस पर रेट कांस्टेंट का जो मान है वो बहुत ही हाई हो जाता है, जिसको हम क्लासिकल कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि वी कंसीडर ओनली एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स स्पेरिकल मॉलिक्यूल फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वी कैन नॉट नेगलेक्ट वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। अर्थात जो कोलिजन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण यहाँ पे स्पेरिकल मॉलिक्यूल के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके लिए हम वाइब्रेशनल जो
वाइब्रेशनल और जो रोटेशनल एनर्जी है उसके मान को हम यहाँ से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है, मॉडिफाइड कोलिजन जो थ्योरी होती है इसमें मुख्यतया आपको 3 बातें ध्यान में रखनी होती हैं। फर्स्ट बात मैंने आपको बताया यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन पर लीटर पर सेकंड, टकराने वाले अणुओं की प्रति सेकंड प्रति लीटर संख्या। नंबर 2 नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, सक्रियत अणुओं की कुल संख्या जिसका जो मान एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगा या उससे अधिक होगा। और नंबर 3 आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन पर लीटर पर सेकंड, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल विच कंटेन एनर्जी टू आवर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, वो या तो सक्रियत ऊर्जा की इक्वल ऊर्जा ग्रहण करें या उससे अधिक ऊर्जा के मान को यहाँ पे क्या करें, ग्रहण करें। नंबर 3 आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कोलिजन जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, के इक्वल टू जेड e⁻⁻ होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ टी क्या कहलाता है, टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, ई एक्टिवेशन एनर्जी, ई एक्सपोनेंशियल चर घातांकी पद कहलाता है, जेड यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन पर लीटर पर सेकंड कहलाता है, के यहाँ पे क्या कहलाता है, रेट कांस्टेंट यहाँ पे कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी दी गई और मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है इसमें एक पद और ऐड कर दिया गया, पी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टेरिक फैक्टर कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ओरिएंटेशन फैक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, प्रायिकता फैक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ से देखिए मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है इसमें पी का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, पी का जो मान है वो 1 से 10⁻⁹ के मध्य में होता है। पी का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से 10⁻⁹ तक इसका मान यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पी का मान यदि यहाँ पे 1 हो जाता है तो ये केमिकल जो रिएक्शन है एक क्लासिकल कोलिजन थ्योरी को यहाँ पे क्या करती है, सेटिस्फाइड ये यहाँ से करती है। तो यहाँ से देखिए कोलिजन जो थ्योरी है उसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन आपने उतार लिया होगा। ये जो टॉपिक है ये मैंने क्लास में रिटर्न करवा दिया है, फिर भी अगर किसी ने यहाँ से इसको रिटर्न नहीं किया है तो कोलिजन थ्योरी का मैथमेटिकल फॉर्मेशन रिटर्न करने के पश्चात यहाँ से आपको हेडिंग डालना है मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, और ये वाला जो पेज है ये आपको इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट इसके बाद ये पेज रिटर्न करने के पश्चात आपको ये वाला जो पेज है इसमें आपको रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है इसमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ से ये जो पेज है ये आपको इसमें रिटर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है ये रिटर्न करना है और एंड में आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है ये क्या करना है, रिटर्न करना है। अब देखिए हमने कोलिजन जो थ्योरी थी इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट था उसका अध्ययन हमने यहाँ से कर लिया। उसके बाद में हमने कोलिजन जो थ्योरी थी उसका मैथमेटिकल जो फॉर्मेशन था उसके बारे में हमने यहाँ से अध्ययन कर लिया।
उसके बाद हमने जो मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी का जो मॉडिफाइड रूप है वो क्या होता है उसके बारे में हमने जान लिया। और मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है वो हमें क्या प्राप्त हुई, k इक्वल टू पी जेड ए की पावर माइनस ए बाई आर टी। इसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद में देखिए हमने मॉडिफाइड कोलिजन जो थ्योरी है उसका अध्ययन किया, लेकिन मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है इस थ्योरी की भी कुछ यहाँ पे क्या रहेगी, कुछ कमियाँ रहेगी। और वो कमी कौन कौन सी रहेगी उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के अंतर्गत वो है ड्रॉबैक ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन जो थ्योरी है उसकी कुछ कमियां रहेगी और वो कौन कौन सी कमियां रहेगी। तो देखिए कोलिजन जो थ्योरी है इसकी मुख्यतया 3 कमियां रहेगी। फर्स्ट नंबर कमी आपको इसमें ध्यान रखना है कि कोलिजन जो थ्योरी है वो ओनली गैसीय जो मॉलिक्यूल हैं उन पर लागू होती है, लेकिन जो सॉल्यूशन और जो सॉलिड फेस होते हैं उनके लिए जब हम रेट का मान निकालते हैं तो उनके रेट का जो मान है वो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कमी में आप यहाँ से क्या बता सकते हो कि कोलिजन थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल टू द मॉलिक्यूल गैसी रिएक्शन, इट इज़ नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन सॉल्यूशन और सॉलिड फेस। तो ये टॉपिक था आपका ड्रॉबैक ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी की कुछ कमियां रही, वो कौन कौन सी कमियां रही वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट यहाँ पे कमी रही, मैंने आपको बताया कि कोलिजन थ्योरी जो है वो ओनली एप्लीकेबल होती है गैसीय मॉलिक्यूल पर। कोलिजन जो थ्योरी है वो ओनली कौन सी रिएक्शंस पर यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, गैसीय रिएक्शंस पे यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अब इनके जो रेट का जो मान होता है, कौन कौन सी रिएक्शन के रेट का मान, सॉल्यूशन और जो सॉलिड फेस होता है उनके रेट का जो मान है उसको हम कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट जो इसकी ड्रॉबैक है, कमियां हैं, उसमें तो आप क्या बताओगे कि कोलिजन जो थ्योरी है वो ओनली गैसीय मॉलिक्यूल्स पर एप्लीकेबल होती है, सॉल्यूशन और सॉलिड फेस पर एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि सॉल्यूशन और सॉलिड जो फेस होता है उसके रेट का अध्ययन हम कोलिजन थ्योरी की सहायता से नहीं कर पाते हैं। यहाँ से दूसरी जो कमी रही इस कोलिजन थ्योरी की, उसमें आप यहाँ से क्या बता सकते हो कि कोलिजन जो थ्योरी है उसकी सहायता से हम जो मॉलिक्यूल होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम पता कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनमें मैंने आपको बताया था रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी यहाँ पे क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए यहाँ से कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए कोलिजन जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होती है। तो नंबर 2 कमी में आप यहाँ से क्या बताओगे, इन कोलिजन थ्योरी वी ओनली कंसीडर एक्टिवेशन एनर्जी ऑल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मोशन not applicable in complex molecule, rotational and vibrational energy also present। तो 2 नंबर जो कमी है इसकी ये रही कि यहाँ पे जो कोलिजन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसके बारे में ही हम बता सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होती हैं उनमें रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है। इसलिए कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन होती हैं उनमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी को हम कोलिजन थ्योरी के आधार पर नहीं समझा सकते हैं। नंबर 3 यहाँ पे इस थ्योरी की कमी रही कि कोलिजन जो थ्योरी है ये स्टेरिक जो फैक्टर होता है उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंट ये नहीं देती है।
तो नंबर 3 कमी में आप यहाँ पे क्या बताओगे कि कोलिजन थ्योरी नॉट गिव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, किसके बारे में नहीं बताती है? स्टेरिक जो फैक्टर होता है, स्टेरिक जो फैक्टर होता है उसके बारे में जो कोलिजन थ्योरी है वो कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं देती है। तो ये टॉपिक था हमारा ड्रॉबैक ऑफ कोलिजन थ्योरी। तो यहाँ से एक बार दोबारा देख लीजिए आप इसको। ड्रॉबैक ऑफ जो कोलिजन थ्योरी है इसमें आप यहाँ से 3 कमियाँ बता सकते हो कोलिजन थ्योरी की। फर्स्ट यहाँ से क्या बता सकते हो? कोलिजन थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल टू द मोलिकुलर गैसीय रिएक्शन दैट इज नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन सॉल्यूशन और सॉलिड फेज। अर्थात कोलिजन जो थ्योरी है वो ओनली गैसीय मॉलिक्यूल्स पर लागू होती है, सॉल्यूशन और सॉलिड फेज पर कोलिजन थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। इसको केवल हम कौन सी रिएक्शंस के लिए अप्लाई करते हैं? गैसीय जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए हम इसको क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। नंबर 2 आपको इसमें ध्यान रखना है, इन कोलिजन थ्योरी वी ओनली कंसीडर एक्टिवेशन एनर्जी ऑल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मोशन इज नॉट एप्लीकेबल इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी आल्सो प्रेजेंट। अर्थात कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जो मॉलिक्यूल है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं उसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। इसलिए हम कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल हैं उनको कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं समझा सकते हैं। नंबर 3 जो कमी है इसकी वो क्या रही? कोलिजन थ्योरी नॉट गिव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेरिक फैक्टर। कोलिजन जो थ्योरी है वो स्टेरिक फैक्टर के बारे में कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देती है। तो यहाँ से आप जब इस टॉपिक को रिटर्न करोगे तो फर्स्टली कोलिजन जो थ्योरी है वो कंप्लीट आपका टॉपिक हो गया था। वहाँ पे उसका मैथमेटिकल जो फॉर्मेशन था वो भी हमने कवर कर लिया था। इसके बाद में यहाँ से आपको हेडिंग डालना है मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, और मॉडिफाइड जो कोलिजन थ्योरी है ये हेडिंग डालने के पश्चात आपको ये पेज रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको ये वाला जो पेज है रिटर्न करना है इसमें। नेक्स्ट आपको ये वाला जो पेज है ये रिटर्न करना है इसमें। नेक्स्ट आपको ये वाला जो पेज है इसमें रिटर्न करना है। 3 पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आपको इसमें ये वाला जो पेज है ये रिटर्न करना है। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला जो पेज है रिटर्न करना है। इसके बाद आपको यहाँ से हेडिंग डालना है ड्रॉबैक ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन जो थ्योरी है इसकी कुछ कमियां रह गई। उसके बाद ये आपको हेडिंग डालना है, और ये वाला जो फर्स्ट पेज है इसमें फर्स्ट जो लिमिटेशंस है वो इसमें आपको रिटर्न कर देनी है। ये रिटर्न करने के पश्चात आपको यहाँ से जो सेकंड इसकी लिमिटेशंस रही, सेकंड जो इसकी कमी रही उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ से सेकंड पेज रिटर्न करने के पश्चात आपको यहाँ से थर्ड जो इसका लिमिटेशंस रही, कोलिजन थ्योरी नॉट गिव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेरिक फैक्टर, कि कोलिजन जो थ्योरी है वो स्टेरिक फैक्टर के बारे में कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देती है। ये वाला पेज आपको इसमें क्या करना है? रिटर्न यहाँ पे करना है। इसके बाद देखिए आपका जो अगला टॉपिक है वो है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक के बारे में मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था, इफ़ेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। इफ़ेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट मैंने आपको पढ़ाया था। उस दौरान बताया था मैंने कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं
जो किसी अभिक्रिया के पथ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, और जिनके कारण यहाँ से अभिक्रिया का जो वेग है वो या तो कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। और ये भी मैंने आपको बताया था, कैटलिस्ट जो होते हैं मेनली 2 प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज कर देते हैं, और कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को डिक्रीज कर देते हैं। इसके बाद में मैंने आपको यहाँ से एक ग्राफ भी बताया था, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमने एक ग्राफ बनाया था, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है उसकी प्रेजेंस में हमने एक ग्राफ बनाया था। तो जब हमने कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन संपन्न करवाई थी तो उसकी एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसका मान यहाँ से डिक्रीज हो गया था, और कैटलिस्ट की एब्सेंस में हमने जब रिएक्शन यहाँ पे संपन्न करवाई थी तो यहाँ से इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी का मान है वो क्या था, ज़्यादा था। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करते हैं कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट यहाँ पे कितने प्रकार का होता है, कैटेलाइटिक जो रिएक्शन होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ से अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में। तो यहाँ से आज की क्लास के लिए इतना ही, इसको आप यहाँ तक कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे कैटलिस्ट के बारे में। क्लास में जिसने रिटर्न कर दिया था वो इसको आप एक बार समझ लीजिएगा, और जिसने इस टॉपिक को रिटर्न नहीं किया है वो इसको यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।